साबिक टेस्ट कप्तान जहीर अब्बास ने बाबर आजम को बैड पैच से निकलने के लिए सीनियर से बात करने का मशवरा दे दिया। साबिक टेस्ट कप्तान जहीर अब्बास ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बाबर आजम या तो शर्मीले या अनापरस्त हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में बता दिया, मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम विमेंस वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगी। लाहौर स्टेडियम में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान मोहसिन नकवी ने वाजे किया कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। मुआहदे के तहत अब ये फैसला मेजबान मुल्क को करना है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शहरयार मुनव्वर और इनकी शरीक हयात माहीन सदीकी इन दिनों अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हसीन लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। पाकिस्तानी वीजे अदाकारा मेज़बान और समाजी कार अनुशा अशरफ और शहाब रज़ा मीर हाल ही में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए, जिसके बाद अब अदाकारा की इस्तांबुल से जारी वलीमा की तकरीब की ख्वाबीदा वीडियो ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के मौका पर यूक्रेन के सामने 30 घंटे की यकतरफा जंग बंदी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब वाशिंगटन ने कहा था कि चंद दिनों में अमन मुआहदा करने की कोशिश को छोड़ सकते हैं। साबिक टेस्ट कप्तान जहीर अब्बास ने बाबर आजम को बैड पैच से निकलने के लिए सीनियर से बात करने का मशवरा दे दिया। साबिक टेस्ट कप्तान जहीर अब्बास ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बाबर आजम या तो शर्मीले या अनापरस्त हैं, जो किसी से रहनुमाई नहीं ले रहे। मौजूदा बहरान से निकलने के लिए उन्हें सीनियर खिलाड़ियों से मशवरा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिक भारतीय बैटर अजहरुद्दीन ने 1999 से 90 के दौरान पाकिस्तान में मुझसे राय ली थी और मैंने उन्हें बैटिंग मजबूत करने का मशवरा दिया था, जिससे इनकी कारकर्दगी में बेहतरी आई। बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक पर तबसरा करते हुए जहीर अब्बास ने कहा कि हालिया मैचेस में वो जल्दबाजी में शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हैं। तकनीकी मसाइल पर तवज्जो दें और सीनियर से रहनुमाई लें ताकि फॉर्म में वापस आ सकें। उन्होंने कहा कि इसी तरह यूनुस खान ने एक मौका पर पूरी फॉर्म से छुटकारा पाने के लिए अजहरुद्दीन के मशवरे पर अमल किया था। दूसरी जानब साबिक क्रिकेटर यूनुस खान ने कहा है कि बाबर आजम इस वक्त बैड पैच से गुजर रहे हैं। ऐसे में हर किसी का इनको मशवरा देना दुरुस्त रवैया नहीं और खिलाड़ी को बैड पैच से निकलने के लिए सबसे जरूरी ये है कि बुनियादी क्रिकेट पर वापस जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में बता दिया, मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम विमेंस वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगी। लाहौर स्टेडियम में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान मोहसिन नकवी ने वाजे किया कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। मुआहदे के तहत अब ये फैसला मेजबान मुल्क को करना है। वो जो भी मुकाम रखते हैं हमारी टीम वहाँ जाएगी, लेकिन भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान में होने वाले विमेंस क्वालिफायर राउंड में कौमी विमेंस टीम की बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि जब भी टीम मुत्तहिद होकर खेलती है तो कामयाबी मिलती है। टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इनके लिए इनाम भी होगा। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हर चीज को वक्त चाहिए होता है। विमेंस टीम में छोटी छोटी तब्दीलियां होती रहीं, फिर टीम एक ट्रैक पर आ गई। इसी तरह अंडर 19 शाहीन और कौमी टीम भी ट्रैक पर आएगी। इनका कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से आइंदा हफ्ते फैसले होंगे। आकब जुवैद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया था, अब जल्द नए कोच का ऐलान करेंगे। विमेंस पीएसएल से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि हम अभी कुछ दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, इस हवाले से भी जल्द कोई अपडेट देंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही और तमाम 5 मैचेस में कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शहरयार मुनव्वर और इनकी शरीक हयात माहीन सदीकी इन दिनों अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हसीन लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हाल ही में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले इस जोड़े ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम का रुख करते हुए फैंस को अपनी हनीमून की रोमांटिक सफर की दिलकश झलकियां दिखाई, जो कि मद्दाहों में मकबूल हो गई। शहरयार मुनव्वर ने अहलिया के हमरा अपनी मुश्तरका इंस्टाग्राम पोस्ट की सूरत में एक खूबसूरत रील शेयर की, जिसमें इनके सफर के मुख्तलिफ दिलनशीन मनाजर कैद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बैरून मुल्क अपना हनीमून मनाता जोड़ा एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हिस्सा लेता नजर आ रहा है, जिसमें चेयर लिफ्ट एडवेंचर, बारिश से लुत्फ अंदोज होना और एक दूसरे के साथ खुशगवार वक्त गुजारना शामिल है। अपने वीडियो में कभी दोनों किसी कुदरती मुकाम की खूबसूरती में खोए हुए हैं तो कभी किसी तफरीही सरगर्मी में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं।
जहां शहरियार के हमरा माहीन सिद्दीकी भी बेहद खूबसूरत और खुश दिखाई दे रही हैं। वीडियो में नजर आने वाले जोड़े की केमिस्ट्री और प्यार भरा अंदाज मद्दाहों को बहुत पसंद आ रहा है। यही वजह है कि कमेंट सेक्शन का रुख करते हुए मद्दाहों की जानिब से जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार फराग दिली से किया जा रहा है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के खूबरू अदाकार शहरयार मुनव्वर ने 24 साल की उम्र में शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखते हुए साल 2012 में ड्रामा मेरे दर्द को जो जुबां मिले से टीवी पर डेब्यू किया और अपने पहले ही प्रोजेक्ट से हम अवार्ड फॉर बेस्ट टेलीविजन सेंसेशन जीतने में कामयाब हुए। इसके बाद शहरयार ने पाकिस्तान के कई मकबूल ड्रामों में काम किया, जिसमें कहीं अनकहीं आसमानों पर लिखा, जिंदगी गुलजार है, पहली सी मोहब्बत, सिन्फ़े आहन और रद्द शामिल हैं। पाकिस्तानी विजय अदाकारा, मेज़बान और समाजी कार अनुषा अशरफ और शहाब रज़ा मीर हाल ही में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए, जिसके बाद अब अदाकारा की इस्तांबुल से जारी वलीमा की तकरीब की ख्वाबिदा वीडियो ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। अनुषा अशरफ ने अपने कैरियर का आगाज 2002 में एक विजय के तौर पर MTV पाकिस्तान से किया। जल्द ही वो अपने दिलकश अंदाज, फैशन सेंस और नपी तुली बातों की वजह से नौजवानों में मकबूल हो गए। ताम गुज़श्ता साल 30 जून को अपने निकाह का बाज़ाब्ता ऐलान करने के बाद हाल ही में अनुषा की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हुआ, जहां शादी के बाद अब अदाकारा की शादी के फाइनल एपिसोड की वीडियो भी मद्दाहों की नजर कर दी गई। अनुषा की वेडिंग फोटोग्राफर ईजा शाहीन मलक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जोड़े के वलीमे की खूबसूरत रील शेयर की है, जिसमें तकरीब के दिलकश मनाजर बड़ी खूबसूरती से कैद किए गए थे। बात की जाए अदाकारा अनुषा अशरफ की लुक की, तो वीडियो में अनुषा सफेद रंग के दिलकश रूसी लिबास में नजर आई, जबकि इनके हमरा शोहर शहाब रज़ा मीर भी स्याह रंग के टक्सीडो सूट में बल्कि शहजादे की तरह नजर आए। वीडियो में जोड़े की वलीमे की तकरीब के मुख्तलिफ लम्हात अक्स बंद किए गए हैं, जैसे कि इवेंट से पहले की तैयारी, इनका स्टेज पर आना, मेहमानों से मुलाकात और एक दूसरे के साथ रोमानवी लम्हात शामिल हैं। जहां एक जानब जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर अनुषा और शहाब के चेहरों पर खुशी और मुसरत साफ नजर आ रही, वहीं अदाकारा के मद्दाहों को भी जोड़े के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अनुषा और शहाब की शादी की तकरीबात इस्तांबुल में मुनक्किद हुई, कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है, और यही वजह है कि इस्तांबुल की तारीखी और सकाफती अहमियत ने अनुषा की शादी को मजीद यादगार बनाया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के मौका पर यूक्रेन के सामने 30 घंटे के एकतरफा जंग बंदी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब वाशिंगटन ने कहा था कि चंद दिनों में अमन मुआहदा करने की कोशिश को छोड़ सकते हैं अगर मास्को और कैफ ये जाहिर नहीं करते कि वो जंग बंदी के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने शाम 6 बजे जंग बंदी रोकने का हुक्म दिया। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के साथ टेलीविजन पर नशर होने वाले इजलास में सदर पुतिन ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईस्टर के मौका पर जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं। इनका कहना था कि मैं इस मुद्दत के लिए तमाम फौजी सरगर्मियां रोकने का हुक्म देता हूँ। व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा कि हम फर्ज करते हैं कि यूक्रेन इस हवाले से हमारी पैरवी करेगा, तब हमारी फौजों को जंग बंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जियों और दुश्मन की तरफ से इश्तियाल अंगेजी को पसपा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस ऐलान के फौरन बाद और जंग बंदी नाफज होने से तकरीबन 1 घंटा कबल कैफ में फिजाई हमले के सायरन बज गए। यूक्रेनी सदर ने इस तजवीज को इंसानी जानों से खेलने की पुतिन की एक और कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि जंग बंदी शुरू होने से 45 मिनट पहले यूक्रेन के तैयारे रूसी फिजाई हमलों को पसपा करने में मसरूफ रहे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ईरानी साख्ता हमला आवर ड्रोन का हवाला देते हुए कहना था कि हमारे आसमानों में ड्रोन ईस्टर और इंसानी जिंदगी के बारे में पुतिन के हकीकी रवैये को जाहिर करते हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि इसके फौजियों को जंग बंदी के बारे में हदायत दी गई हैं और वो इस पर अमल करेंगे, बशर्ते कि यूक्रेन की जानिब से इसका बाहमी एहतराम किया जाए। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने गुज़श्ता रोज कहा था कि अगर जल्द ही पेशरफ्त के वाज़ेह आसार नजर नहीं आते तो अमेरिका रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदा करने की कोशिशों से अलग हो जाएगा।